गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से ना इस वाले चैनल पे थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई कि मैंने ऑटो डब पे लगा दिया, तो कईयों के पास इंग्लिश में भी चला गया ये, जबकि अब मैंने ठीक कर दिया है। वैसे फिर भी आप पुराने जो सत्संग है वो पीछे जाके दोबारा सुन सकते हैं हिंदी में, अब वो इंग्लिश में नहीं आएंगे। संगत जी, आज गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो अपनी जिंदगी में इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। कोई ऐसे टेस्ट जो दे दे के थक गई है, नौकरी नहीं लग रही। वो संगत कोई आंटी भी हो सकती है, वो संगत कोई अंकल भी हो सकते हैं। गुरु जी कहते तेरी नौकरी मैं इस वास्ते नहीं लगांदा पिया क्योंकि मैं तेरे कोलों तेरा बहुत बड़ा कम कराना वाला हाँ। तो संगत जी, अगर नौकरी नहीं लग रही है तो ध्यान दीजिए कि आप अपना क्या काम कर सकते हो। आज फिर गुरुजी ने ये चीज़ बताई है कि तुम नौकरी के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। जिस भी संगत के लिए गुरुजी का ये संदेश है, ये थॉट है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, क्योंकि गुरुजी जब आपके लिए कोई चीज़ बोलवाते हैं, कोई थॉट बुलवाते हैं, तो आपके ऊपर गुरुजी की मेहर भरी नज़र होती है और उसके बाद आपके दिन बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आज गुरुजी ने यही बोला कि एक हफ्ते बाद तेरी ज़िंदगी में वो काम होने वाले हैं जो तूने सोचे भी नहीं है। तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तेरा समय मैं बदलने वाला हूँ। तो चलिए संगत जी, खुश रहिए। जो भी संगत अब नौकरी के लिए परेशान है, परेशान मत होइए। जिसकी नौकरी नहीं लगती, जिसको घर वालों से बातें सुननी पड़ती है, उसको तो दुख होता ही है। लेकिन आप सोचिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। नौकरी नहीं लग रही तो घर पे थोड़ा ना बैठ जाओगे, कुछ ना कुछ अपना काम करने की सोचो। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे पास जितना है ना उतने को संभाल के रखो, सोच समझ के खर्चो, सोच समझ के अपना दिखावा करो। बहुत सारे लोग आज की डेट में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अपना पैसा खर्च रहे हैं। बहुत सारे लोग वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं है। संगत जी, आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट दिया है कि जो तुम हो तुम वैसे ही दुनिया के सामने आओ। तुम गुरुजी की संगत हो, नीवे होके रहो, हंसी मजाक करते रहो, प्यार से सबको मिलो। आपको गुरुजी के बहुत जल्दी दर्शन होने वाले हैं, और जब आपको गुरुजी के दर्शन होंगे ना, एक हफ्ते में आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। लेकिन आपको जो आप हो आप वो ही बनो, आप दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करो। गुरुजी कहते हैं कि आप ओरिजिनल बनो, दिखावा मत करो, क्योंकि दिखावा करने में आप अपना ही नुकसान करते हो, अपना ही खर्चा करते हो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल मुंबई के बड़े मंदिर जाने के लिए आने और जाने की टैक्सी बुक की थी। वहां पहुंचे तो मंदिर बंद था। 35 मिनट के बाद खुलने वाला था। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि चलो इतना नहीं वेट करेंगे। देखा तो टैक्सी ड्राइवर ने हमारी रिटर्न बुकिंग अपने आप ही कैंसिल कर दी। हमें दूसरा ऑटो या कैब मिला ही नहीं जाने को। हमें रुकना पड़ा वहाँ। फिर संगत अंकल ने 20 मिनट के बाद कहा आप अंदर जाकर बैठिए। फिर 4 बजे हमें अंदर गुरुजी के दर्शन करने मिले। इतना अच्छा लगा अंदर जाकर। हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि ये गुरुजी का ही प्लान था कि कैब वाले ने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी थी और हमें दर्शन और प्रसाद नसीब हुए गुरुजी के। फिर हमें रिटर्न में कैब नहीं मिल रही थी, तो अपने आप ही एक संगत आंटी ने हमें कहा कि हम बाहर तक ड्रॉप कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आंटी जी का एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं सुबह से बहुत खुश हूँ दीपा आंटी। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देखे,
पहले कि आज तुझे 3 ब्लेसिंग्स मिलेंगी पुत्र। फिर हमें बाहर 3 पीकॉक दिखे, वो भी गर्मी में, जो कि अनयूजुअल है। अभी शाम को नेबर के घर गुरुजी का सत्संग था, वो अटेंड करने का मौका मिला। दिन भर 777 9999 7788 की ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। हस्बैंड का बिजनेस भी गुरुजी की कृपा से अच्छा करने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, ऐसे ही कृपा करना मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरे बेटे का भी मन स्टडीज में लगने लगा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप ही उसका हाथ पकड़कर उसको एमबीए करवा दीजिए गुरुजी, अच्छी यूनिवर्सिटी से। शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना आंटी, अपना इतना प्यारा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए संगत जी, अब एक सत्संग और मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी दीपा आंटी, जैसे कि गुरु जी ने कहा था, आने वाली 1 तारीख से तेरा समा बदल जाएगा। आंटी जी, शाम के टाइम जब मैं गुरुबानी लगा के गुरुजी के पास बैठा और गुरुजी का स्वरूप निहार रहा था, तो मैंने गुरुजी को हंसते हुए देखा और गुरुजी को आंखें झपकते हुए देखा, जिसका मतलब मेरे ख्याल से टाइम बदलने का पहला संकेत है। अगर इसका कुछ और मतलब है तो आंटी जी मुझे ज़रूर बताना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आंटी जी, और जय गुरुजी सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी सबका कल्याण करे। आंखें झपकने का मतलब यही है कि गुरुजी पलक झपकते ही समय बदल देते हैं। लेकिन पलक झपकने के ऊपर अब मैं आपको एक सत्संग और सुनाऊंगी, जिसको सुन के मेरे तो गूज बम्प्स आ गए। आपके आए या नहीं आए जरूर बताना, पर उससे पहले अंकल जी का एक छोटा सा सत्संग और पढ़ती हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी मेरे को फाइनेंस को लेकर ब्लेस किया। गुरु पा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, बस अपनी सदा कृपा बना रखो सब संगत पर, मेरे छोटे भाई पर गुरु जी। उसका एमबीए का रिजल्ट आना है, उसका यूके में, उसे ब्लेस कर दो गुरु जी, और उसका कामकाज में भी सेटलमेंट हो जाए। सब पर कृपा करो गुरुपा, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितनी अजीब बात है ना, कोइंसिडेंस कहेंगे कि दोनों ने एमबीए की बात करी और गुरुजी ने दोनों को ब्लेस किया। तो संगत जी, मैं आपको वो वाला जिससे आपको भी थोड़ा देखिए गूज़बम्स आते हैं कि नहीं। मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे एक कोलाज शेयर किया था अपना और गुरुजी का। एक संगत ने भेजा था, उसने कहा था आंटी जी आपकी और गुरुजी की ना आंखें और थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलने लग गई है। तो मैंने जब वो शेयर करा, उसके बाद मेरे पास एक सत्संग आया जो कि ऐसा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दीपा आंटी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। वही सत्संग जिसमें मैंने गुरुजी का और अपना कोलैज डाला था, वो उसमें है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर वाले चैनल पे, और ये चैनल है गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। आंटी, आप तो सच में ही गुरुजी की बेटी हो, ये तो गुरुजी ने भी बता दिया। आंटी जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो 1 सेकंड के लिए गुरुजी और आपकी दोनों की आंखें एक साथ झपकी। ये देखकर मेरे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अब तो गुरुजी ने भी बता दिया है कि आप उनकी बेटी हो, आप बहुत पवित्र आत्मा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, ये प्यार देने के लिए, ये विश्वास रखने के लिए। और गुरुजी ने मुझे पता है एक चीज़ और बोली कि तू मेरी ओरिजिनल बेटी है। ओरिजिनल का मतलब जैसी अंदर से है वैसी बाहर से है, कोई बनावटी नहीं है। संगत से गुरुजी यही चाहते हैं कि जैसे आप बाहर से दिखना चाहते हो ना, अंदर से वैसे बनो। अगर अगर बाहर से लोगों के सामने अच्छे दिखना चाहते हो तो अंदर से अच्छे बनो, क्योंकि गुरुजी की संगत, गुरुजी के लिए एक एक संगत ओरिजिनल है। गुरुजी की एक एक संगत गुरुजी के लिए बहुत स्पेशल है। गुरुजी अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं और संगत को यही समझाते हैं कि दिखावा मत करो
ओरिजिनल बनो, जैसा चाहते हो कि मैं सामने वाला मेरे से बिहेव करे वैसा ही बिहेव आप सामने वाले से करो, और सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए संगत जी, आज मैं ना अपने टेस्ट के लिए गई थी, जहाँ पर मुझे गुरुजी ने बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए। उसके बाद मैं इस्कॉन टेम्पल गई, तो वहाँ से मैंने लाइव करा, और अब मैंने एक आंटी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग उसी लाइव के ऊपर मैं आप सबको सुनाती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, आज मैं 5 जून को गुरु जी के लिए आज मैं दोपहर को बैठी थी, तो मेरा मन कर रहा था कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुला लो। तो हमने कई सारे जनों से बात करी, पहले सबका था जाने का, लेकिन बाद में सबने धीरे धीरे आज मना कर दिया 5 तारीख को। तो मैं ऐसे ही दोपहर बैठे बैठे कह रही, गुरुजी आप मेरे को बड़े मंदिर ही नहीं बुला रहे अपने दर्शन के लिए। तभी मैं ये बात कह के उठी थी। थोड़ी देर बाद आपकी वीडियो कॉल आई, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर वाली। उसमें लाइव में आपने मुझे इस्कॉन मंदिर के दर्शन करवाए, तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने कहा, ले तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुझे यहीं बैठे बैठे दर्शन करा देता हूँ मंदिर के। मैं तुझे अपने यहीं बैठे बैठे दर्शन करा देता हूँ। घर मन में कोई मैल मतला, मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, ये भी बड़ा मंदिर ही है, इसके दर्शन ले। शुक्राना गुरुजी महाराज का। दीपा आंटी, आपको भी लख लख धन्यवाद। आपने मेरे को लाइव करके दिखाए दर्शन, और बाई चांस उस टाइम लाइव पे मैं एकदम से आपको कनेक्ट किया। आपको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले दीपा आंटी। थैंक यू दीपा आंटी। अब मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी के विराम दूंगी इस सत्संग को। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच। शायद आपके लिए ही आज मैं इस्कॉन टेम्पल गई होंगी, और शायद आपके लिए ही गुरुजी ने लाइव कराया होगा। गुरुजी अपनी हर संगत का ध्यान रखते हैं, हर संगत की छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, पर संगत समझ नहीं पाती, क्योंकि संगत को छोटी नहीं बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए। अगर आप भी गुरुजी से इतने कनेक्ट हैं कि आपको गुरुजी के हर बात समझ आती है, और नहीं अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो पुरानी सारी मेरी दोनों चैनल की आप वीडियोस देखें, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, आपको गुरुजी के सब हिंट समझ आने लग जाएंगे। जितनी देर आप सत्संग सुनते हो ना, उतनी देर आपके ऊपर गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद बरसता रहता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।